जो गरीबों का दिया फूंक कर थम जाती है, ऐसी कम ज़र्फ हवाओं से उलझ बैठा हूँ मैं। जी हाँ, आज जिधर देखो कम ज़र्फ इंसानों का ही बोलबाला है। इस नफरती दौर में इंसानियत मुंह छुपाए इधर से उधर भटक रही है। आज जमीनों पर शैतानों का ऐसा नंगा नाच है जिसको देखकर शर्मो हया भी शर्मसार हो चली है। जी हाँ, क्या खूब किसी ने अपने 2 लाइन की शायरी में कम ज़र्फ के नंगे नाच को उजागर किया है। जमीन पर अपने घमंड पर इतराने वाले सरकश लोग समझते हैं जो हम कर रहे हैं वही सही है। एक लाठी से सभी भैंसों को हाका जा रहा है। बता दें 24/5/2025 को अलीगढ़ थाना हरदोगंज क्षेत्र में दिल को दहला देने वाली घटना हुई थी। बुज़दिलों से भरपूर सैकड़ों नपुंसक भीड़ ने 4 मीट व्यापारियों को इतनी बेरहमी से पीटा था। अगर जरा पुलिस आने में लापरवाही करती तो ये नफरती भीड़ चारों मीट व्यापारियों की मौत के घाट उतार चुकी होती। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो के माध्यम से हुड़दंगियों को चिन्हित करके 13 नामजद वहीं 20 से 25 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। मीट की मथुरा लैब में जांच कराई गई तो 585 किलो मीट गाय का नहीं बल्कि भैंस का पाया गया था, जिसकी पुष्टि अलीगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारियों ने करी थी। पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। गौरतलब है मीट अलम्बार मीट फैक्ट्री से खरीद कर ले जाया जा रहा था। मीट व्यापारियों पर लाइसेंस वही गेट पास भी मौजूद था, लेकिन आवारा सांडों को इससे मतलब नहीं है मीट गाय का था या भैंस का। इनका मकसद सिर्फ अकील अरबाज कदीम जैसे लोगों को पीटना। अगर वाकई इनके अंदर गाय माता का दर्द है तो उन बीफ कंपनियों को भी बंद कराएं जो लगातार गाय को गोश्त को बाहर निर्यात कर रहे हैं। जो पूरे हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि उन बीफ कंपनियों से साहब की पार्टी को मोटा चंदा मिलता है। इधर यूपी में बिल्कुल आसान हो चला है, कब किसी वक्त कभी भी हमला बोल दो, बस नाम यही होने चाहिए। बता दें पुलिस की कार्रवाई को चैलेंज करने के लिए आज कुछ हिंदूवादी सनातनियों ने पुलिस कप्तान ऑफिस को घेर कर जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने मांग रखी है जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे तत्काल रद्द किया जाए। आज 15 महीनों में हमने अलीगढ़ पुलिस कप्तान का लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करने का शानदार तरीका देखा है। यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। ठीक है, या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मन मर्जी करेंगे। आप लोगों को एक व्यवस्था अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूँ तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूँ और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूँ। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। 2 मिनट बाद अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे बाकी कोई नहीं बोलेगा। सर 2 मिनट बाद करके जीत जाएंगे आप लोग तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए, स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बैठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा हूं, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं उचित नहीं है। थैंक यू। सुना आपने, ये है अलीगढ़ के पुलिस कप्तान संजीव सुमन, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा है आप जिस तरीके से मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप कर नहीं पाएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी बिल्कुल साफ तेवर थे, अगर यहाँ का फिजा गड़बड़ाई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। बता दें इसी तरीके से 26 मई को सभी विपक्षी पार्टियों ने भी अलीगढ़ पुलिस कप्तान ऑफिस पर प्रदर्शन किया था। तब भी पुलिस कप्तान संजीव सुमन के इसी तरीके के तेवर थे। उत्तेजना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती, बैठकर शांति के साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद अलीगढ़ पुलिस कप्तान, कुछ तो आपने समझाया। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज होती है जिसको इतने आसानी से नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। एफआईआर हो गई है, 4 गिरफ्तारियां हो गई हैं, मुकदमे की विवेचना चल रही है। दोस्त की पुष्टि गाय की नहीं बल्कि भैंस की हुई है। कानूनी प्रक्रिया में किसी भी पक्ष का हस्तक्षेप करना जायज नहीं है। सैकड़ों सनातनी की भीड़ में आए पदाधिकारियों ने क्या कहा, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले हरदोगंज थाना क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही से घटना हुई थी, जिसमें खुला मीट ले जाया जा रहा था
गांव वालों को खुले मीट पर गौवंश के मीट का अंदेशा हुआ और उसमें कुछ व्यापारियों के साथ मारपीट हो गई। इस घटना के बाद से पुलिस ने गांव वालों को उत्पीड़न किया हुआ है, घर घर जाकर के दबिश दे रही है, दिन रात को 12 बजे 1 बजे गांव वालों को परेशान कर रही है। हम यहाँ एसएसपी ऑफिस पर सभी सनातनी एक साथ आए हैं, हिंदू समाज के बच्चों का उत्पीड़न बंद किया जाए। 2 एफआईआर हुई, पहली एफआईआर हिंदू समाज की तरफ से हुई थी जिसमें मीट की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और गाड़ी चालक ने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई। दोनों एफआईआरों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिन गंभीर धाराओं में बच्चों को जेल भेजा गया वो धाराएं हटनी चाहिए। ये घटना निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही से हुई है। यदि सरकारी मानकों के अनुसार मीट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो मेरी मांग है प्रशासनिक अधिकारियों से कि उन जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो चौकी इंचार्ज है, चाहे थाना इंचार्ज है, चाहे सीओ है या मीट फैक्ट्री है, जिस मीट फैक्ट्री से खुला मीट निकल करके आया था, जिसको निकलने की अनुमति नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से सील किया जाए एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्रामीणों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न बंद होना चाहिए। पुलिस के विभाग की भी जांच होनी चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। सुना आपने, इसे कहते हैं उल्टे बांस बरेली को लादना। भला हो इस तरक्की के दौर का, भला हो सोशल मीडिया का, भला हो घर घर पहुंचे मोबाइल का। अगर मौके पर मॉब लिंचिंग करने की वीडियो नहीं बनती, उनके खून से सने शरीरों की तस्वीरें वायरल नहीं होती, उनके चीखते चिल्लाने की आवाजें मोबाइलों में सुनाई नहीं दी गई होती, तो सोचो अगर एक भी मौके की फुटेज आज पूरी दुनिया में नहीं तैरती तो क्या हुड़दंगियों का कुछ हुआ होता। कभी इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। ये खबर नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हुई है। मीट लाने ले जाने के क्या मानक है ये तय करेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़, ये तय करेगा जिला प्रशासन। अगर मीट ले जाने या लाने में मानकों को दरकिनार किया गया, उस नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। जैसे अलीगढ़ ग्रामीण एसपी अमृत जैन ने कहा है, मीट को नियम अनुसार न ले जाने पर भी मीट व्यापारियों पर कार्रवाई होगी। जो गोकशी की धारा है उसको हटा दिया जाएगा। और क्या चाहिए आपको? अब पुलिस को ही दोषी ठहराया जा रहा है क्या? इसलिए पुलिस ने 4 निर्दोष लोगों की जान मौके पर जाकर बचा ली। पुलिस पर आरोपियों को 3rd डिग्री देने का भी आरोप लगा है। बस हमारा यही कहना है, क्या किसी को ऐसे दिन दहाड़े मारना पीटना कोई अपराध नहीं होता है? अलीगढ़ पुलिस कप्तान के तल्ख तेवर बताते हैं, इस घटना में दोषी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, बेगुनाहों को सताया नहीं जाएगा। जो आज सैकड़ों सनातनियों का प्रदर्शन है, उससे पुलिस की कार्रवाई दबाव में नहीं आएगी। इस घटना ने लोगों के अंदर तक सिरहन पैदा कर दी है। जो वीडियो वायरल हुए हैं उसे देखकर रूह कांपती है, लेकिन इनकी नजरों में गैर समुदाय के खून की कोई कीमत नहीं है। इसे कहते हैं इंसानियत का मर जाना। सत्ता के किसी भी पार्षद से लेकर मेयर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी का भी बयान नहीं आया, किसी ने नहीं कहा इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर इंसानों का खून बहाना न्याय संगत नहीं है। वैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। गोश्त से अगर इतनी ही चिढ़ है तो बंद करा दो सभी मीट फैक्ट्रियों को। ऐसा भी नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां से मोटा टैक्स मिलता है। कुल मिलाकर आज हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाला कर्मठ आईपीएस अफसर संजीव सुमन के रूप में देखा है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।